एमएलए थे और आप कहीं भी बैठ सकते थे, तो आपको द्वारा हिमाचल प्रदेश का वोटर जो है क्यों वोट दे? इसका कोई भी लॉजिकल जवाब जो है इन तीनों विधायकों के पास नहीं है। लगातार ये फील्ड में पूछा जा रहा है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, और भाजपा को भी अब स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये जो सारा प्रकरण हुआ इसमें क्या आपने क्या कुल मिला के सरकार बनाने के लिए जो हिमाचल प्रदेश में जो अराजकता फैलाई, जो तोड़ फोड़ किया जाए, जो भी किया, जो जनता में इम्प्रेशन है, भाजपा को ये बताना चाहिए कि ये पूरा जो है पैकेज जो था, इलेक्शन डील जो थी, वो थी क्या, वो हिमाचल प्रदेश की जनता को पता होनी चाहिए कि आपने ये अपनी सरकार, आप 25 लोग थे, आपको सरकार बनाने के लिए 10 लोग चाहिए थे, 25 से 35 करने के लिए आपने कोशिश की, आपने 34 तक मसले को पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आप ये तो अब हिमाचल प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है कि ये पूरा इलेक्शन का जो आपने ये प्रयास किया, या पहले आप सरकार तोड़ना चाहते थे? पहला प्रयास आपका ये था कि सरकार तोड़ी जाए, सरकार टूटी नहीं, बजट पास हो गया। उसके बाद सेकेंडली शायद तैयार नहीं थे कि चुनाव होगा, आपको तो ये था कि आप हमारे खिलाफ वोटिंग करेंगे, अगले दिन आप लोग मंत्री बन जाएंगे, कोई आप में से चेयरमैन बन जाएंगे और सरकार बदल जाएगी। लेकिन कुल मिला के अब ये हिमाचल प्रदेश की जनता को, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल को, विपक्ष की लीडरशिप को ये अब साफ करना चाहिए कि ये पूरा माजरा था क्या, ये पैकेज था क्या, और आपने ये कैसे प्लान किया, किसके कहने पे प्लान किया, कौन कौन इसके मुख्य किरदार थे और कौन कौन से इसके जो भूमिका निभाने वाले थे। क्योंकि अब तो ये अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहा है मसला। इतने अरसे के बाद 10 तारीख को ये कंक्लूड हो जाएगा और हम फिर से उतने ही एमएलए या उससे अधिक एमएलए पाके, हमारी जो जनादेश जनता ने दिया था, हम फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब 1.5 साल बाद भी हिमाचल प्रदेश की जनता हमें उसी स्थान पे रख रही है जहाँ पे उन्होंने हमें इलेक्शन के समय रखा था। तो बीजेपी की लीडरशिप को तो, और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के काडर ने इस बात को पसंद नहीं किया। आप पूरे प्रदेश में देख लें, दल बदल का जो ये एपिसोड हुआ है उसमें हमने तो, हमारे कैंडिडेट्स थे जो, हमने तो नए कैंडिडेट दे दिए, उनमें से पहले 6 में से 4 जीत गए, अब तो 3 के 3 हम जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जो माहौल प्रदेश में है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर डिस्टर्ब हुआ है तो भाजपा का काडर डिस्टर्ब हुआ है, और भाजपा के जो इन कॉन्स्टिट्यूंसी में लीडर्स थे, जो इनका काडर था, उन सब ने जो है अपनी लीडरशिप को जो है ये साफ कर दिया है कि आपका फैसला गलत था। और सारे इनके लीडर्स इन सब कॉन्स्टिट्यूंसीज में इन चुनावों को लेके उनमें ना कोई उत्साह है ना, और वो अपनी लीडरशिप को कोस रहे हैं, लगातार कोस रहे हैं कि ये इन लोगों को अपने काडर में लेने के लिए या जो है सरकार बनाने के लिए आपने जो भी कुछ भी किया हो। लेकिन हर जगह जो है 9 की 9 सीट्स पे भाजपा का काडर बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा नाराज़गी उनमें देखी गई टोटलिटी में। और इसीलिए जो है आज जो विपक्षी दल है वो प्रदेश की जनता को तो क्या जवाब देगा, अपने काडर को भी जवाब नहीं दे पा रहा है कि आपने ये किया क्या। और दूसरी तरफ जो ये हमारी सरकार पे जो उंगलियां उठाते थे, लगातार जो ये बातें कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं,
जैसे हमने झूठ बोल के, असत्य फैला के तो चुनाव नहीं जीते जा सकते। चुनाव तो मुद्दों के आधार पे जीते जाते हैं। हमारी नीतियां स्पष्ट हैं। हमने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को अगर ओल्ड पेंशन स्कीम देने का फैसला किया था तो हमने ओपीएस दिया, और ये हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को भी मालूम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जरा सा भी मौका मिलता तो ये कर्मचारियों का ओपीएस बंद कर देती। और हमने ओपीएस को लागू किया, कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश में लागू किया, जैसा कि हमारा घोषणा पत्र में हमने कहा था। 1500 रुपये की हमने बात कही थी, उस पे भी हमने 1500 रुपये देने का नोटिफिकेशन किया। 1 अप्रैल से 1500 रुपये महिलाओं के खाते में डालने शुरू किए। और अभी जैसे जिन स्थानों पे इलेक्शन नहीं है वहाँ लोगों के खाते में ये पैसा गया है। जैसे हमने ऊना में अभी फंक्शन किया, 8000 महिलाओं को हमने 1500 के हिसाब से 3-3 महीने का 4500 रुपया उनके खाते में दिया। तो ये हमारे दो जो है बहुत बड़े प्रोग्राम्स थे। लेकिन बीजेपी को भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि ओपीएस पे उनका स्टैंड क्या है। इनका कोई लीडर नहीं आज दिन तक बोलता है। हम तो कहते हैं हम ओपीएस दे रहे हैं और देंगे। बीजेपी भी बताए कि ओपीएस पे उनका स्टैंड क्या है। महिलाओं को 1500 रुपये देने पे जो है बीजेपी के लीडर्स का स्टैंड क्या है। आज दिन तक ये इसका विरोध तो करते जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में भी चले गए कि इनको